देख सकते हैं भेदभाव को लेकर हर तरीके से लोगों को दर्शाया गया। हर तरीके देखिए सभी अपने बैनर पोस्टर लेकर के आप क्षेत्र के अंदर भ्रमण किया तो देख लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए। तो देखिए शर्म नहीं सम्मान है, हिंदी हमारा अभिमान है। आप देख सकते हैं ये सबके तख्तियों पर लिखा हुआ है। तो हिंदी दिवस को लेकर के एक यहाँ पर रैली निकाली गई। हमारे गांधीनगर के विधायक भी रैली में शामिल हुए। तो यहाँ की निगम पार्षदा हमारी प्रिया कंबोज जी भी शामिल हुए। तो ये देख सकते हैं स्कूली सभी छात्र, हमारे चेयरमैन, प्रिंसिपल सभी इस क्षेत्र में रैली निकाली। आप देख सीधा रखो, घर घर विद्या का दीप जलाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। हर किसी तरीके से एक पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर कहा गया, क्योंकि कहीं ना कहीं हम शिक्षा से वंचित क्यों हैं? क्योंकि हमारे संस्कार भी हम लोग अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा से हम दूर रहते हैं तो पढ़ाई महंगी भी है। तो सवाल उठता है सरकार के द्वारा सब कार्य भी किए जाते हैं, तो शिक्षा को लेकर के किस तरीके से हमारी सरकार सतर्क है? तो हमारे सरकारी स्कूल में कार्य भी किए जाते हैं। तो सवाल फिर वही आता है कि शिक्षा से हम लोग वंचित इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी हमारी शिक्षा पर एक भारी पड़ रही है। शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, डोनेशन को लेकर हर गरीब व्यक्ति या हर कोई सक्षम नहीं हो पाता है। तो शिक्षा से हम लोग वंचित हैं। सरकार को इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि शिक्षा को किस तरीके से कार्य करना चाहिए। देखिए मन की भाषा आप देख सकते हैं, हर तरीके से हमारे गांधीनगर विधायक भी हैं। हमारी भाषा कैसी हो? हिंदी भाषा कैसी हो? एकता की जान है, देश की भाषा, देश की भाषा, हिंदी भाषा। आप देख रहे हैं हिंदी को लेकर के, हिंदी भाषा को लेकर के हर तरीके से जागरूक किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम मॉम डैड को देखते हैं तो मम्मी पापा को भूल जाते हैं या अपने पिता या माता को भूल जाते हैं। तो हिंदी भाषा मातृ पिता के ऊपर होती है। तो आप चाहिए हर किसी से गुड बाय करना, हाथ मिलाना छोड़ें, हाथ जोड़कर लोगों का सम्मान आदर करें। तो कहीं ना कहीं संस्कार में फर्क पड़ेगा। तो हमारी मातृभाषा जो है हिंदी ही है। आइए गीता स्कूल से निकाली रैली, यहाँ के कुछ लोगों और जाना चाहेंगे। हिंदी भाषा कैसी हो? हिंदी भाषा कैसी हो? हिंदी भाषा कैसी हो? चाहे वो टीचर हो, प्रिंसिपल हो, चेयरमैन हो, हर कोई आवाज उठाने से सरकार से वंचित रहते हैं। स्कूलों में पढ़ते हैं, कोई प्राइवेट में नहीं है। नहीं तो प्राइवेट में भी कौन से में है? तो मैडम आप नाम बताएंगे स्कूल का, ये विद्यालय का? देखिए कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कहानी दूसरी बन जाएगी। मैडम नाराज हो रही है क्योंकि इनके अंदर कुछ परेशानी आने लगी है, लेकिन कोई बात नहीं। आप समझदार जो है यहाँ के, चाहे छात्र विद्यालय के अध्यापक हो या टीचर या हमारे सर क्यों ना, समझ चुके होंगे। आइए मैं और बात करूं। मैडम क्या नाम आपका? मेरा नाम शशि रानी है। शशि रानी जी, क्या कहेंगी जिस तरीके से अध्यापक, जिस तरीके आज रैली निकाली गई हिंदी दिवस के ऊपर? हिंदी दिवस का महत्व वैसे अपने आप में बहुत है, ये निकाल, आप बोलो। और देखा जाए तो यह हमारे देश की शान है। कहते हैं कि राष्ट्र के माथे की बिंदी हिंदी। बिल्कुल, हमारे देश की शान है, ईमान है। हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा और प्यारा हिंदुस्तान है। बिल्कुल। जिस तरीके से अभी मैडम ने कहा कि बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे सीखते नहीं हैं। कमी हमारे अंदर क्यों ऐसी आई कि हमारे बच्चे, हम अपने जो घर में पैदा होता है उसे सिखाते हैं, सीखता भी है, बड़े होकर भले वो कुछ भी करे, तो क्यों नहीं हमारे अंदर ऐसे टीचर के अंदर जो मन में होता है, जो बच्चे क्यों नहीं सीखते हैं? ऐसी क्या ऐसी कमी आ गई? इस विषय पर मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे देश की, हमारे परिवार की ये एक विडंबना हम कह सकते हैं कि हमारे परिवार का वातावरण कुछ ऐसा हो गया है कि जिसकी वजह से हम अपने बच्चे को फोन से दूर नहीं रख सकते, और फोन के ज़्यादा दुरुपयोग करने के कारण बच्चों के अंदर ये मानसिकता पैदा हो चुकी है। और अंग्रेजी भाषा का इतना घरों से ही वातावरण चला रहा है कि बच्चे को पैदा होते ही अंग्रेजी शब्द सिखाया जाता है, जिसके कारण वो हिंदी से बहुत दूर हट जाता है। बच्चे, माता पिता चाहते ही नहीं है कि उनका बच्चा हिंदी बोले। जी बिल्कुल सही। तो इसलिए क्या है, बच्चा इस प्रवृत्ति की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो अब जो है हमारा देश भारत हो चुका है, इंडियन खेल खत्म हो चुका है। तो अब विद्यालय के अंदर बच्चों को भी ये बात समझाई जाएगी कि हम भारत देश के वासी हैं, भारत में रहते हैं और भारत का सम्मान, तिरंगे का सम्मान करेंगे। जी बिल्कुल। क्या नाम है मैडम आपका? पूनम राज। पूनम राज जी, आप अलग से किनारे हो गई हैं, क्या परेशानी नजर आई? क्योंकि सबसे पहले आपका ही चेहरा आया था, सबने कहा ये हमारे यहाँ पे है, इनका बिल्कुल इंटरव्यू लेना है। तो ऐसा क्या लगा था, क्यों आप परेशान हुई थी? सर ऐसा कुछ नहीं था। तो सबसे हिंदी पहले दिवस तो पर क्या आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
और मैं किनारे हो गई थी, इसलिए नहीं कि मुझे इन लोगों से कटना था, नहीं कटना नहीं था, स्पेस थोड़ा कम था। अच्छा, आप तो बताइए हिंदी इसलिए दिवस मैं के ऊपर क्या कहना है और बच्चों को? हिंदी दिवस के लिए मैं इस स्कूल में अभी 2 महीने पहले ही आई हूँ, स्थानांतरण होके मेरा। लेकिन आने के बाद और ये कार्यक्रम जब से आया है तो मुझे लगा कि बच्चों में भी उत्साह है, लगन है हिंदी के प्रति। लेकिन सिर्फ हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं ना, सिर्फ किताब से ही संबंधित पढ़ाते हैं। जी, अगर उनको सृजनात्मक कार्य दिए जाएं हिंदी से संबंधित, बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है वो बच्चे हिंदी में, हिंदी विषय में जरूर अपना रुचि दिखाएंगे और सीखने की भी कोशिश करेंगे। बिल्कुल, देखिए कितनी अच्छी मैडम ने बात कही है। क्या नाम बेटा? जासमीन ठाकुर। कितने में पढ़ती हैं आप? 11th में। आज क्षेत्र के अंदर रैली में गए आपने हिंदी दिवस पर, क्या कहेंगे आप? हमें तो यही कहना चाहिए कि हमें पहले अपनी मातृभाषा पे ध्यान देना चाहिए। हमें अपनी मातृभाषा पे ध्यान देना चाहिए, इससे ज़्यादा इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अभी आपने एक भाषा बोल दी इग्नोर इंग्लिश शब्द आ गया, तो आपने क्या स्कूल के अंदर सीखा है? देखिए सवाल उठता है, पत्रकार हो चाहे टीचर हो चाहे प्रिंसिपल हो, हम अगर बात नहीं पकड़ पाएंगे तो बच्चों को सिखा भी नहीं पाएंगे। तो आपने अभी इग्नोर कहा है, तो यहीं से कटना शुरू करिए। इग्नोर की जगह के और भी शब्द आता है हिंदी में। अनदेखा। जी आप बताइए, आप बोलिए। हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए और हमें सबसे पहले अपनी मातृभाषा रखनी चाहिए। और अगर कोई हम जैसे हम अपने फ्रेंड्स में कभी हिंदी में कुछ बोल देते हैं या सामने वाला भी हमें हिंदी में कुछ बोलता है, तो हम उसके मतलब कमी निकाल लेते हैं। जैसे इंग्लिश नहीं आती, हमें अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन हम भारतीय हैं, हम ऐसा नहीं। ठीक है। हिंदी दिवस के लिए तिरंगे का सम्मान आप 15 अगस्त 26 जनवरी 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। हमारे स्कूल के अंदर कोई प्रोग्राम होता है तो किस तरीके से सम्मान करना चाहिए तिरंगे का? बिल्कुल अपने दिल से, क्यों हम हिंदुस्तानी है तो ढंग से दिखाना चाहिए। बिल्कुल बेटा, क्या नाम बेटा? तनिष्का। कितने मार्क पढ़ती हैं? 11th। हिंदी भाषा के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि हिंदी हमारी पहचान है और गरिमा है। हर देश की भाषा उनके लिए उनकी पहचान और गरिमा होती है, ऐसे ही भारत के लिए उसकी पहचान हिंदी है। हमें हमारी इसका सम्मान आगे और बढ़ाना चाहिए। जब भी सिर्फ 14 सितंबर को ही नहीं, हमें हमेशा हिंदी का सम्मान करना चाहिए। और सबको, हमारे आने वाली जो भी पीढ़ी है, जो भी जनरेशन है, उन सबको हमें हिंदी के बारे में और बताना चाहिए। क्या नाम बेटा? पुनीत। कितने में आप पढ़ रहे हैं? 12th क्लास। 12th में। थोड़ा इधर आओ, सामने चेहरा है। क्या हिंदी भाषा को लेकर अभी आपने जागरूकता रैली निकाली हिंदी दिवस के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? हिंदी दिवस से किस तरीके से बच्चों को और बड़ों को सम्मान या संस्कार? वो हिंदी हमारे देश की जो भाषा है, हमें इसको हमेशा आगे बढ़ा के रखना चाहिए, क्योंकि हमें शुरू से ही इंग्लिश में ज़्यादा दिया जाता है कि आगे जाओगे तो आपको जॉब इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी और इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, लेकिन हिंदी पर इतना जोर नहीं दिया जाता है। तो मेरा यही कहना है कि हिंदी पर कुछ ज़्यादा जोर दिया जाए। तो अगर बहुत सारे वो हैं जिसमें इंस्टीट्यूट वहाँ पे इंग्लिश में बोली जाती है, हिंदी वहाँ नहीं बोली जाती है, और जिस बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है तो वो हिंदी भाषा बोलता है, तो वहाँ पे वो उनका मजाक उड़ाते हैं। तो हमें ज़्यादातर हिंदी पर ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। क्लास के अंदर एंट्री करते हैं, टीचर मैडम हमारी बैठी होती है, तो आप किस तरीके से एंट्री करते हैं अंदर जाते हैं? जब हम क्लास में जाते हैं तो इंग्लिश के शब्द ही बोलते हैं। किस तरीके से बोलते हैं? मैं आई कम इन। ये चीज है ना, गलत चीज। यस। अब आगे से, आज के बाद या अभी से किस तरीके से एंट्री करेंगे? क्या मैं अंदर आए? देखिए बिल्कुल है, घबराहट, हलक में पानी की भी जरूरत बहुत जरूरी होती है। ये गले सूख जाते हैं, सुबोध जी को तो छोड़िए, पानी का गिलास याद कर लेते हैं, चाहे हमारे सर क्यों ना हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा है जी। और मैं हिंदी दिवस पे बच्चों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे हमारी मातृभाषा है और बच्चा जो है मातृभाषा में सबसे पहले माँ के द्वारा सीखता है, जी, बिल्कुल। तो ऐसे ही हमें अपनी हिंदी भाषा का जो है सम्मान करना चाहिए। और जैसे हमारे अभी G20 में हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने आपने देखा होगा बच्चों, सबने मतलब प्रधानमंत्री ने अपनी मातृभाषा में उन्होंने भाषण दिया, जी बिल्कुल बोला। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और हमें हमारा जो है मस्तक बहुत ही गर्व से ऊंचा होता है उनको जब वो देखते हैं, हम उनका भाषण सुनते हैं, देखते हैं। और हमें भी, आप सबको भी उनसे जो है बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए और अपनी राष्ट्रभाषा का जो है सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, राष्ट्रभाषा का हिंदी दिवस पे आज बहुत अच्छी जागरूकता रैली निकाली गई। जिस तरीके से बच्चों के
आप सुन रहे थे, आपकी मैडम टीचर जो भी आपके थे स्कूल के अंदर बोले हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसको, क्या संदेश बच्चों को? मैं ये कहना चाहूंगा, जिस तरीके से इंडिया और भारत पर जी बवाल मचा हुआ है, जी इंडिया गुलामों की निशानी है, बिल्कुल। ग्रीक भाषा की है, भारत अपना अपनत्व और स्वदेश की भाषा है। बिल्कुल। तो मोदी जी ने बाहर के देशों के अंदर और ये गहन में दे दिया कि ये भारत ही है और ये भारत है, भारत ही रहेगा आगे आने वाले समय तक। और भारत शुरू से है, आज से नहीं है। 5000 वर्षों से पहले इसको भारत ही कहते थे, भारतीय कहते थे। मैं भारतीय हूँ, मैं भारतवर्ष का रहने वाला हूँ। मनोज ने फिल्म भी बनाई थी, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात करता हूँ। क्या बात तो मेरा कहने का मकसद ये है, हम लोग अपनी मातृभाषा को भूल गए। पहले 18,372 गुरुकुल होते थे जी बिल्कुल। और अब जो 18,372 300 रह गए हैं। हमने अपनी मातृभाषा को मृत भाषा कर दिया। हमने इस मृत भाषा को जिंदा करना है, जिंदा नहीं करना, इसको गति देनी है, इसको आगे बढ़ाना है। तो मेरे मन में ये विचार आया, मैंने हिंदी अध्यापक जो यहाँ है इनसे बैठ के विचार विमर्श किया कि मैंने कहा हमारे विद्यालय में हिंदी दिवस बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। जैसे हर क्षेत्र में हर में अपना अपना दिवस बनता है, तो हिंदी तो हमारा महत्वपूर्ण है, भारत की भाषा है। और कोई भी भाषा किसी भी देश को आगे बढ़ाने के अंदर, जिस देश में बोलने में लिखने में लोगों को समझ में आती है, वही भाषा होनी चाहिए। तो हिंदी भाषा ऐसी है जो सब है। अभी आज ही के दैनिक जागरण में मैं देख रहा था, एक महिला थी, वो खूब अच्छी पढ़ रही थी और उसके बाद वो बाहर जाना चाहती थी। उसको रुचि अनुसार उसको वो जॉब नहीं मिली, तो उसने अपनी जीविका चलाने के लिए हिंदी की ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। जब उसने हिंदी की ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, तो फिर आस्ता आस्ता जो रेशियन है, जापानीज हैं, लड़कियां हैं, उसे फ्रेंच भाषा भी सीखी थी, लेकिन हिंदी को महत्व देते हुए वो ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। और ट्यूशन से उसका अपना खर्चा चलता रहा। और वो ट्यूशन उस पर इतने आते रहे, जितनी एम्बेसियां हैं उनसे भी उनको खबर आती रही, और वो आज अपना इसको हिंदी को ही कैरियर बना लिया है उसने। बहुत बढ़िया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उसके अंदर विचार आया कि मुझे हिंदी में ही, मुझे बाहर लाखों करोड़ों के पैकेज नहीं चाहिए, मुझे अपने हिंदुस्तान में रह के अपनी मातृभाषा को ही आगे बढ़ाना है। तो पूरा पेज आया हुआ है उसका दैनिक जागरण में। लोग बाग हमारे क्या है, बच्चे अखबार नहीं पढ़ते, देखते नहीं। एक सिर्फ मोबाइल ने हमारे जो समय है उसको बहुत कम कर दिया। हमारी माता बहनों ने भी, बच्चा रोता है तो उसके हाथ में मोबाइल थमा देती है। आप वो नहीं देखती कि भाई ये मोबाइल जो एक बीमारी है, और ये मोबाइल देख करके बच्चों के तरंग, जो मस्तिष्क के अंदर रेखाएं होती है, उस तरंग पे नुकसान पहुंचाता है और वो बीमारी भी पैदा कर सकता है। लेकिन वो अपना सुख सुविधा देख के कि बच्चा शोर नहीं कर रहा, उसको पहले भी तो होते थे बच्चे और अन्यत्र खेल हैं, बहुत से खेल हैं, मेरे अंदर भी है ये, और मेरी पोती भी है। जबकि जो अगर टीवी देखते हुए अगर आप खाना खाते हो तो उससे कैंसर हो जाता है, ये बात है। लेकिन लोग हम समझाते नहीं, हम भी टीवी देखते हुए टीचर के खिलाफ हो, चाहे आपके प्रिंसिपल के खिलाफ हो, या किसी के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ हो, सवाल उठता है कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। हम अफसर होने के नाते अपने मैडम को, टीचरों को हम नहीं बता पाते कि आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं, बच्चों से, परिवार से कर रहे हैं, तो आप 2 मिनट बात करें तो मैडम टीचर कहीं तो सूटर बिनती नजर आएंगी या कहीं पर मोबाइल पर लगी नजर आएंगी। तो बच्चे हमारे कहाँ से संस्कार सीखेंगे? हमारे विद्यालय के अंदर ये हो रहा है, हमारे अध्यापक जो है खुद ये कर रहे हैं, हमारे जो मैडम टीचर है, छात्र छात्रा कहाँ से सीखेंगे? फिर इस पर क्यों नहीं रोक है? व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता जी, कमी हर व्यक्ति में है, मेरे में भी कमी है, और उस कमी को दूर करना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण कब है? जब हम लोग टोकेंगे नहीं, जब तक महत्वपूर्ण नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं, हम लगातार स्टाफ की बैठक लेते हैं, स्टाफ की बैठक लेके उनको बताते हैं, हम बच्चों की भी बैठक लेते हैं, हम क्लास मॉनिटर्स की भी बैठक लेते हैं, हम क्लास मॉनिटर से पूछते हैं कि आपको टीचर ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, या टीचर मोबाइल पे लगी रही। तो ये सारी बातें हम फीड करते हैं, और फीड करके उसको किस तरीके, हमारा उद्देश्य किसी को डांटना है वो करना नहीं है, हमारा उद्देश्य जो गलती है उसको रोकना है। बिल्कुल। तो बच्चों को पता है, जितने भी क्लास मॉनिटर्स हैं, जो नायक हैं, वो बात हम तक अपने मन की वेदना पहुंचाते हैं, और उस वेदना से हम टीचरों से दूर करने का प्रयास करें।